एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 13 जो मतलब ओल्ड बुक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एज यूजुअल इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो पॉज करके एक बार स्टडी करिए, फिर ट्राई करिए एक बार खुद से सॉल्व करने का। तो आई होप आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा। जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं अ मेटेलिक साइलो आर यूज्ड फॉर फार्मर फॉर स्टोरिंग। देखो अब यहाँ पे जो ये साइलो का मीनिंग सुन लो क्या है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो हमारे फार्मर्स लोग होते हैं वो ग्रेन्स को, अनाज को कलेक्ट करने के लिए, मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए कुछ यूटेंसिल, कुछ बर्तन का यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा बॉक्स बोल सकते हैं। एक साइलो क्या होता है, एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है। वो किसका है, यहाँ पे मेटेलिक का है। तो इस नाम से थोड़ा आपको यार कंफ्यूज नहीं होना कि ये मेटेलिक साइलोज ये क्या शब्द आ गया। एक बस है कि आप ये मान के चलिए एक बॉक्स है जिसमें ये लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, जैसे इन्होंने बोला भी है। ठीक है। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक साइलो टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन। इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल माउंटेड बाई अ कोन। मतलब क्या, एक सिलेंडर है और माउंटेड बाई अ कोन, कोन के द्वारा माउंटेड। इस तरीके का हमारा ये फिगर है। अभी मैंने सॉल्यूशन एज यूजुअल पहले से ही करके रखा हुआ है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कॉनिकल पार्ट की सब रेडियस और हाइट के बारे में उन्होंने बताया है। तो इसकी जो रेडियस है ये 1.5 है और इसकी जो हाइट है ये 2 मीटर है। 2 मीटर है। और ये जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस सेम है 1.5 और इसकी जो हाइट है ये 7 मीटर है। उसके बाद क्वेश्चन को कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, वेरी सिंपल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट, वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ मेटालिक सीड यूज वो कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब सी एस से निकालेंगे किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, और उसमें 2000 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। फाइंड द टोटल कैपेसिटी, मतलब आपको कोन का और आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो और उनको ऐड कर देना। इस तरीके का बहुत ही बेसिक ये एक क्वेश्चन दिया गया। और केस स्टडी हमेशा क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बट वो लैंग्वेज में होते हैं तो बच्चा लोग थोड़े से डर जाते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। तो मुझे ये लगता है कि हाँ आप लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कर लिया। मैं सॉल्यूशन को इसलिए यहाँ पहले से ही रख लेता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, कि वीडियो हमको लेंदी नहीं करना है। हमारा टारगेट है कि कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। वीडियो लेंदी करने का कोई हमारे यहाँ पे मीनिंग नहीं है। तो मैं पहले से ही सॉल्यूशन करके रखे, एक एक करके जल्दी से हम लोग इस पार्ट को समझते हैं। पहले मैं बोला गया था, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं कि स्लांट हाइट, क्या पूछा गया था, स्लांट हाइट हमसे पूछा गया था। तो स्लांट हाइट ये होता है, तो ये मैंने फिगर पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। और स्लांट हाइट अगर कोन कोन की ही निकलेगी, कोन की अगर बात करें तो इस तरीके से हमारा ये कोन है, इसकी ये होती है स्लांट। स्लांट मीन्स होता है तिरछा। तो उसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच होती है यहाँ पे हाइट और आर होती है यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस 1.5 है तो 1.5 का होल स्क्वायर, हाइट है 2 तो 2 का स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर 2.25 और 2 का स्क्वायर 4, ऐड किया 6.25 और इसका स्क्वायर है 2.5। ये निकालना आना चाहिए क्योंकि 2.5 का जो होल स्क्वायर होगा डियर वो 6.25 होता है। 6.2, इसीलिए 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2.5 हो जाएगा। कैलकुलेशन और बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, उसमें सी एस एफ को जो कोनिकल पार्ट था ना उसका कर्व सरफेस एरिया पूछा था, मतलब पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है और आर कितना है 1.5। और यहाँ पे जो एल एल मतलब स्लांट टाइप, हमने 2.5 निकाली, उसको हमने पुट कर दिया। केवल और केवल कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते। पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आया, पॉइंट हटाया एक जीरो आया, उससे हमको कैंसिल 25 4 ज़ा 100, फिर 2 2 ज़ा 4 और 11 बार गया तो मतलब कैलकुलेशन किया तो आंसर आएगा 11.78 मीटर स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया क्योंकि नहीं चाहता वीडियो को लेंथी करना। अगर आप 10th क्लास में हैं और केस स्टडी को आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कैलकुलेशन। तो इसलिए कैलकुलेशन पे मैंने ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किया। जो लॉजिकल कंसेप्ट है उस पर टाइम हम लोग कंज्यूम करेंगे ना। ठीक है। थर्ड पार्ट है सी एस सी ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, साफ साफ बोला गया, मतलब 2 पाई आर है। सी एस सी ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर 2 और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है इसकी 1.5 एज यूजुअल, जो कि मतलब हमारे कोन की हाइट जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट की 7 गिवन है। तो मैं 7 पुट किया, उसको सॉल्व किया तो आंसर आया 66 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई थी कि कॉस्ट निकालनी थी। ये 66 मीटर स्क्वायर तो उसका सी एस से आया, तो उस पर कह रहे 2000 रुपये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है।
तो हमने क्या किया 2000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो उस पूरी कॉस्ट में या तो उसको पेंट करना है या उसको कुछ भी करना है उसको एक मेटालिक कप बनाने के लिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 1,32,000। बेसिक सी बात। चलिए जी, इसको पहले हटाते हैं। और जो लास्ट पोर्शन है उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया था टोटल कैपेसिटी, मतलब टोटल आपको क्या फाइंड करना है, टोटल आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टोटल को कैपेसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करनी, सब कुछ फॉर्मूला सेम है। एच जो कोन की है वहाँ पे H2 है और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो एच है वो 7 है। बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है, यही बच्चों से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। वो ये सोचेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये है पाई आर, ला उसको ऐड कर देते, ऐड करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ये गलत हो जाएगा कि इसकी जो एच है वो अलग है और इसकी जो एच है वो अलग है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सिलेंडर की जो एच है उसको कैपिटल एच से इंडिकेट कर दीजिए और जो कोन की उसको स्मॉल एच से, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड रहेगा। या फिर आप अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3, आर की वैल्यू 1.5, एच है 2 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है। तो वैल्यू पुट कर कैलकुलेशन एज यूजुअल भैया 13 चैप्टर मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कैलकुलेशन तो रहेगी। तो इसको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 54.21 मीटर क्यूब। मेरा केस स्टडी में पूरा फोकस ये है कि आपको कैलकुलेशन में या वीडियो बनाने में मैं ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करूँ, उसकी लेंथ ज़्यादा बेकार ना हो। सॉल्यूशन और कैलकुलेशन पहले से ही करके रखा है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। और एक चीज़ है, जब आप केस स्टडी करने जाते हो तो पहले से माइंड प्रिपेयर करके आएगी, आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले में डाउट है या आपको कैलकुलेशन में डाउट है तो पहले उसको क्लियर करिए, फिर उसके बाद ठीक है। तो 50 केस स्टडी क्वेश्चन में अपलोड करूँगा। डेट शीट भी आ चुकी है आपकी, आपका 10 मार्च को, जैसा आपको पता है कि 10 मार्च को आपका पेपर है और आपको लगभग 9 दिन का ऑफ मिल रहा, तो बहुत ही अच्छा चांस है मैथ्स वाले बच्चों के लिए। तो अभी से आप माइंड सेट करके रखिए कितना टाइम है, कैसे आपको एक प्लान करना है कि किस मंथ में कहाँ तक हमें क्या चीज़ कंप्लीट करनी। केस स्टडी में 50 अपलोड करूँगा और उन 50 के अंदर ही आपको 100% जितने भी केस स्टडी 12 नंबर के आते हैं आपको मिल जाएंगे। एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।